आज आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए, अगर कल डर कर भाग गए तो? प्रायश्चित करने का एक और तरीका भी है। इस घटना को तुम अपने कॉलम में लिखो। अपने कॉलम की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए तुम पूनम के बलात्कार का इस्तेमाल कर रहे हो? इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। चाहे कुछ हो जाए, मैं उसको न्याय दिलवा के रहूंगा एट एनी कॉस्ट। ये सेल्स गर्ल नहीं, ये कॉल गर्ल है। बलात्कार सिर्फ शरीफ लड़कियों का होता है, कॉल गर्ल्स का नहीं। हो गए ना चुप? वहां पुलिस स्टेशन में पूनम का बयान नहीं लिखा गया, उसका मजाक उड़ाया गया और तुम चुपचाप चले आए। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि पूनम एक कॉल गर्ल है? मैं पुलिस स्टेशन एक कॉल गर्ल के लिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया था। तुम तो जानती हो ना उसे अच्छी तरह से, तुम्हारी तो दोस्त है वो। उसके बाद भी तुमने छुपाया मुझसे। क्या जानना चाहते हो? तुम्हारी आंखों के सामने उसके साथ बलात्कार हुआ, क्या वो झूठ है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। बलात्कार, कॉल गर्ल के साथ बलात्कार। शर्म आ रही है मुझे कि मैं उसके लिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, जो कि खुद इतनी कैरेक्टरलेस है यार। कैरेक्टरलेस? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? कॉल गर्ल होना उसका पेशा है और तुमने तो उस पर चरित्रहीनता का लेबल ही लगा दिया। क्या कॉल गर्ल एक अच्छे चरित्र की नहीं हो सकती? अरे तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती है नेहा, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हंसेंगे लोग। समाज में ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही तुम्हें बात? समाज की बात मत करो तुम। इसी समाज ने पूनम को कॉल गर्ल बनाया है। आराम से कह दिया कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। कोई भी मर्द उस पर अधिकार जमा सकता है, उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन उसे मना करने का भी अधिकार नहीं है ना? अगर औरत अपने जिस्म का सौदा करती है तो क्या वो सारी जिंदगी के लिए हर मर्द की गुलाम हो गई? ऐसा इंसाफ तो सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है अभिमन्यु। अफसोस की बात तो यह है अभिमन्यु कि तुम्हारे जैसा इंसान जो इंसानियत और आदर्श पर विश्वास रखता है, वो पूनम को न्याय दिलाने की बजाय खुद उस पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभिमन्यु। वाह 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 भाई, मुबारक हो तुम दोनों को। वाह, क्या कमाल का आर्टिकल लिखा है तुमने। अरे हंगामा हो गया है सारे शहर में। पता है, अपना अखबार हाथों हाथ बिक रहा है, हाथों हाथ। एक्स्ट्रा सेल हुई है अपने अखबार की। भाई मजा आ गया। वाह, ये गरम खबरें क्या धंधा करती है नहीं? भाई मैं तो बहुत खुश हूं। तुम खुश नहीं हो? नहीं सर। क्यों? सर, ये अखबार की सेल्स आपको खुश करती होंगी, लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब उस लड़की को न्याय मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा, वो भी मिलेगा। बस तुम लगे रहो, ऐसे ही लिखते रहो और अपने अखबार की सेल बढ़ाते रहो। वो कहते हैं ना, सच्चाई में बहुत पैसा होता है। ताकत 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 होती है सच्चाई में बहुत। लिखो लिखो, लिखते रहो, 24 घंटे लिखते रहो। वाह, मजा आ गया। वाह, नेहा, I'm sorry. I'm really sorry. मैं तुमसे वादा करता हूँ, इनफैक्ट तुमसे क्या, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि पूनम को मैं न्याय दिला के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। पूनम के हक की लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई है और ये लड़ाई मैं जीतूंगा किसी भी कीमत पे। या हम वार्ड नंबर 16 के पेशेंट को कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक्स। कैन आई कम इन डॉक्टर? कब शोभा? Seeing you after a long time? यस डॉक्टर, आई वॉज इन स्टेट्स। मैं 5 साल से अमेरिका में थी। That's excellent. So, how are you? वेल, आई एम फाइन, पर आज मैं आपसे किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मिलने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी है। एज सच मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट मैं बुढ़ी लगने लगी हूँ।
ओके, बट व्हाई डू यू वांट HRT? अभी जो कुछ आपने मुझे बोला है, जो प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब किए हैं, वो मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। एंड हम HRT सिर्फ मेडिकल कंडीशंस में ही देते हैं। एज छुपाने के लिए या यंग लगने के लिए HRT का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शोभा, आई थिंक यू मिस्टेकन। बट मेरी कई फ्रेंड्स ने ये ली है ट्रीटमेंट और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, लेकिन ये HRT का मिसयूज़ है। वैसे डॉक्टर, अमेरिका में तो ये बहुत पॉपुलर ड्रग है और इट्स अ वंडर ड्रग फॉर वुमेन। HRT इज़ अ शॉर्ट टर्म मेजर शोभा। इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीवियर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब का रिस्क होता है। अगर मैं फिर से यंग और ब्यूटीफुल दिख सकती हूँ, आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। एक्सक्यूज मी, आपको अपनी खूबसूरती ज़्यादा प्यारी है या सेहत? आई मीन, अगर आप अपनी उम्र से शर्मिंदा हैं तो यू डोंट हैव टू बी। आप अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस क्यों छुपाना चाहती हैं? लुक, लेट मी मेक दिस वेरी सिंपल फॉर यू शोभा। जब बचपन खत्म होता है तो जवानी आती है, और बचपन छूट जाने का दुख होता है हम सबको, लेकिन जवानी की भी खुशी होती है। उसी तरह जब जवानी खत्म होती है तो दुख होता है, आई एग्री, लेकिन खुशी भी होती है क्योंकि आप एक औरत के रूप में नई जिंदगी शुरू करने वाली होती है ना? ये फिलोसॉफी बहुत अच्छी है डॉक्टर, लेकिन मुझे अपनी झुर्रियां देखकर बहुत डिप्रेशन सा होता है। सी, वॉट एवर द कॉस्ट, आई एम रेडी टू बेयर द कॉस्ट। आई एम सॉरी, फिर आप गलत डॉक्टर के पास आ गई हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। अगर आपको यंग लगना ही है और खूबसूरत दिखना है तो आप बेटर डाइट मेंटेन कर सकती हैं, बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती हैं। प्लीज़ नेचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ओके डॉक्टर, इसका मतलब है आप मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते। ठीक है, आप नहीं देना चाहती ना से, मैं किसी और से ले लूंगी। इट्स योर चॉइस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वाह, कितनी गलतफहमी में रहती हैं ये औरतें। अरे 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 भाई, ये भाई जीवन, क्या है ये सब? सर अभी मैं क्या करूं? ये लोग जबरदस्ती घुसा है। क्यों भाई, क्या है? वर्मा जी ने कहा है कि तुम ज्यादा पत्रकारिता मत दिखाओ, वरना नासिक शहर में ना तुम्हारा अखबार रहेगा और ना घर बार। समझे? भाई और कल के अखबार के मुसाफिर कॉलम में गलत आधार पर लिखी रिपोर्ट के लिए एपोलॉजी छापो। वॉचमैन, वॉचमैन, क्या सोचता है, या और कुछ समझाना बाकी है? छप जाएगी, छप जाएगी, जाएगी नहीं, छप गई, समझो, छप गई। समझदार हो, चलो। आपको गुस्सा आ गया? और मैं जो आप पर इतना विश्वास करके पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गई, मेरा क्या हुआ? मैं तो मजाक बनकर रह गई ना। अब पूरे शहर को पता चल गया कि मैं वो लड़की हूँ जिसका रेप हुआ है। मैं दया के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। पूनम कौन है, क्या करती है, अब सबको पता चल गया है। बस इसी वजह से मैं कंप्लेंट नहीं लिखाना चाह रही थी। ये न्याय मिला है मुझे, ये सब। पूनम की जिंदगी अब एक सनसनीखेज खबर बनकर रह गई। ये हमारा मीडिया अगर ऐसा ही पब्लिक ओपिनियन रहा तो पूनम के साथ कोई हमदर्दी नहीं करेगा। जाने तो नेहा, मुझसे हमदर्दी क्यों की जाए? और वैसे भी जब अपनों ने ही अकेला छोड़ दिया तो फिर मैं पराई दुनिया से क्या उम्मीद रखूं? यही है हमारा समाज। पहले एक अकेली लड़की की मजबूरियों का फायदा उठाता है और फिर उसे मजाक बना देता है। वैसे नासिक में तुम अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? पूनम का परिवार हम ही हैं। नहीं नेहा, परिवार का नाम मत लेना। परिवार और रिश्तेदारों के नाम से मुझे सख्त नफरत है।
मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद मैंने कभी ये जाना ही नहीं कि अपने कौन होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं। मेरी अपनी ही चाची ने मुझे नौकरानी बनाकर घर में रखा और जब पड़ोस के एक आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरे खानदान वालों ने मुझे पर इल्जाम लगाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं दिनों दिन यूं ही भटकती रही। फिर काम की तलाश में मैं नासिक आ गई, लेकिन यहाँ भी ना कोई काम ना कोई ठिकाना। एक मजबूर लड़की को देख सब लोग मुझसे एक ही काम करवाना चाहते थे। फिर मैंने भी वही किया, बन गई कॉल गर्ल। देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कैसे भी न्याय दिलवा के रहूं, क्योंकि अगर मैं नहीं कर सका ये तो शायद मैं अपनी गलती का प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। ये वही मिनिस्टर है जिसने मुझे फीमेल इन्फेंटिसाइड केस में सपोर्ट किया था, और आज देखो उसी के बेटे ने नासिक में एक लड़की को रेप किया। इट्स अ शेम। आई नो, इट्स हॉरिबल। और बताओ गौरी, तुम कैसी हो? क्या डॉक्टर सिमरन, बस फोन पर जबानी मेरे बारे में पूछती जा रही हैं। अपनी होने वाली ननन की याद आती थोड़ी ना आपको? मनु भैया को तो रोज रोज अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं आप, और मैं आपसे मिल तक नहीं पाती हूँ। ऐसी बात नहीं है गौरी, मनु कुछ दिनों से यहीं आ रहे हैं इसलिए साथ खाना हो जाता है। इट्स नॉट फेयर, मुझे भी आपसे इतनी सारी बातें करनी है। ठीक है, हम जरूर मिलेंगे। लेट्स मीट फॉर डिनर। ग्रेट। आप आज क्यों नहीं आ जाती? नहीं, आज इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम अ लिटिल बिजी। 1-2 दिन में मिलते हैं। दैट्स अ प्रॉमिस? इट्स अ प्रॉमिस। ग्रेट, थैंक्स। मैं भी मनु भैया को बताती हूँ। ओके, बाय। अब आए हो तुम लोग? अरे तुम लोग थे कहाँ? क्या हुआ? अरे पांडे की बोलती बंद है, बस एक ही रट लगाए बैठे कि जैसे अभिमन्यु आए मेरे कैबिन में भेजना। लेकिन बात क्या है? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पांडे आग का गोला बने बैठे। तुम जाओ, जाकर मिलकर आओ, जाओ। आपने बुलाया सर? कहाँ थे भाई? हैं? कहाँ चले गए थे? अच्छा देखो, मैंने तुम्हारी तरफ से ये माफीनामा तैयार कर दिया है, साइन कर दो इस पर। माफीनामा? हाँ भैया, लेटर ऑफ अपोलॉजी कि मिनिस्टर वर्मा के बेटे का नाम तुमने गलती से छाप दिया है कि वो इस कांड में शामिल नहीं था। तुम्हें इसका बहुत खेद है। मुझे खेद है? एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग? मनोज ने रेप किया है, और मनोज ही ने मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई है। गुंडे भेजे थे उसके बाप ने दफ्तर में तोड़फोड़ करने के लिए। वो तो किसी तरह मैंने बात संभाल ली। अरे तुम्हारी तो जान ही ले ली होती। सर लेनी है तो ले ले, लेकिन मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला हूँ। वेरी सॉरी। अरे तो क्या मरवाओगे हम सबको? देखो, मैं संपादक हूं और ये मेरा आदेश है कि तुम्हें माफीनामे पर साइन करने होंगे अभी इसी वक्त करो। आप संपादक होंगे सर, लेकिन मैं माफीनामे पे साइन नहीं करने वाला हूँ। ये पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है, इतना समझते हैं ना आप? अरे जान बचेगी तो पत्रकारिता करोगे ना भाई। कैसे समझाएं तुम्हें? देखो, माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। क्या है? वो कोई आए।
सर देखिए, भेजो। 5 मिनट के अंदर मैं अपना इस्तीफा लिखकर आपके टेबल पे छोड़ दूंगा, ठीक है सर? अरे ठहरो, पहले यहाँ साइन कर दो, फिर जो देना हो देते रहना। अरे तुम आजकल के लड़के समझते नहीं हो भाई। देखो देखो, ये देखो, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन पार्टी वाले भी हमसे मिलना चाहते हैं। जयराम जी की पांडे जी। जयराम जी के त्रिपाठी जी, आइए आइए, बैठिए जी। आपने कोई तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। तो तुम जाओ, अभी मैं बाद में बात करता हूँ। और सुनाइए त्रिपाठी जी। वाह पांडे जी वाह, भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। अजी हम तो कहते हैं इस ससुर महेश वर्मा को सजा मिलनी ही चाहिए। पर उसे दिलवाएगा कौन त्रिपाठी जी? सरकार तो मिनिस्टर वर्मा की ही है ना। अरे आप घबराते क्यों हैं? हम हैं ना। अजी मुसाफिर के इस कॉलम को और पैना कीजिए। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, अजी आज अपोजिशन में है तब भी, और कल जब हमारी सरकार बनेगी तब भी। ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन बहुत जोखिम का काम है। पांडे जी आप जोखिम उठाइए, अजी हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। लड़ेंगे, हम लड़ेंगे त्रिपाठी जी, सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे। यस। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? आर्टिकल मेरा, मैं रिजाइन कर रहा हूं, चलो ठीक बात है। तुम लोग अपनी नौकरी छोड़ने पे क्यों ले वो? नहीं करनी है ऐसी नौकरी, बस। हम मृदुला का क्या होगा? जिससे शादी करने के चक्कर में तू यहाँ अपने ससुराल पे टिका हुआ है, उससे शादी करनी कि नहीं करनी है तुझे? उसका हल अपने आप निकल आएगा, लेकिन इस ऑफिस में ऐसे ससुर को झेलना मुश्किल होता जा रहा है। चलो चलो चलो, साथ मिलकर रेजिग्नेशन देते। सोच लो। सोच लिया, चलो चलो। अरे भाई, ये तीनों महारथी कहाँ चल दिए? सर रेजिग्नेशन मेरा है, ये मेरा है, और ये मेरा सर। ठीक है, फिर मैं भी रिजाइन कर देता हूं। और क्या, तुम जैसे होनहार पत्रकार जब मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा इस ऑफिस में? अरे कुछ नहीं, सुनो, हमें अपने मिशन से पीछे नहीं हटना है। चाहे कोई कितना भी डरा ले, धमका ले, निपट लेंगे, समझे? हिम्मत, सच्चाई की ताकत। यस। ये डरपोक अचानक महाराणा प्रताप कैसे बन गया भाई? मेरा आर्टिकल पढ़ोगी ना? इट्स ब्रिलियंट। आपने बिल्कुल सही लिखा है। सच्चाई पर विश्वास करने पे तकलीफ होती है तो लोग इस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहते। औरतों के लिए अपनी ढलती हुई उम्र को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बचपन से ही उन्हें कंडीशन कर दिया जाता है कि खूबसूरती में ही सब कुछ है, और ये कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट्स भी कोई कम इन्फ्लुएंस नहीं करते उन्हें। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अलग ही मार्केटिंग रीजंस होते हैं। अब इस सब के बीच औरतों को ये समझाना कि हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है, इट्स रादर डिफिकल्ट। अब HRT जैसे ड्रग का एक्सेसिव यूज़ करके, अननेसेसरी यूज़ करके वो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार भी बन सकती हैं, एंड दिस दे डोंट अंडरस्टैंड। हम इस आर्टिकल को जल्द से जल्द पब्लिश करेंगे, और HRT जैसे ड्रग्स के लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सिमरन, क्या आपने नासिक में एक लड़की के साथ गैंग रेप की घटना के बारे में पढ़ा है? इट्स शॉकिंग। या आई रेड इट।
और बहुत अफसोस होता है कि हम ऐसे समाज का एक हिस्सा हैं आज। खैर डॉक्टर सिमरन, क्या आप मुझे अपनी एक फोटोग्राफ देंगी? या श्योर, प्लीज हैव सम टी। शगुना, वहाँ एल्बम्स और फोटोग्राफ्स पढ़ी दे देना। थैंक यू। There you go. Is it fine? नाइस फोटोग्राफ। डॉक्टर सिमरन, क्या आपने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपना फोटो सेशन करवाया है? जी नहीं, मैं I'm a doctor, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। Anyway, who's the photographer? वो है कोई, आपको मैं एक्चुअली कोई रीसेंट फोटोग्राफ दे देती हूँ, ये काफी पुरानी हो चुकी है। No, Dr. Simran, it's okay. I think this is better. जी नहीं, अगर आप प्रिंट कर ही रहे हैं तो आई प्रेफर अ रीसेंट फोटोग्राफ। आप इसे प्रिंट कर दीजिए प्लीज। और इस फोटोग्राफ के फोटोग्राफर हैं डॉक्टर अभिमन्यु जोशी।